उत्तराखंड पुलिस की एसडीआरएफ अब नए अंदाज में नजर आएगी। रासायनिक, जैविक और परमाणु आपदा से निपटने के लिए अब एसडीआरएफ की टीम बिल्कुल तैयार हो चुकी है। प्रशिक्षित एसडीआरएफ के जवान गढ़वाल और कुमाऊं में तैनात किए जाएंगे। तीनों ही मारक युद्ध क्षमता से निपटने में महारत हासिल कर चुके एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती से राज्य हर विपरीत परिस्थिति में निपटने को तैयार रहेगा। डीआईजी एसडीआरएफ ने बताया कि इन पोस्टों पर 45 प्रशिक्षित कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। इनमें से 21 कर्मचारियों को 3 साल पूर्व प्रशिक्षित किया गया है। के लिए हमारा ये मकसद है कि जो हमारी एसडीआरएफ तैनात रहती है किसी भी प्रकार के डिजास्टर से या इमरजेंसी से निपटने के लिए दक्ष हो और सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास मौजूद हों। अभी हमारे पास सीबीआरएन यानी कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर, ये इस तरह के डिजास्टर से लड़ने के लिए एसडीआरएफ की अबाउट हमारे पास 21 ऐसे लोग हैं जो ट्रेंड हैं। हमारा ये प्रयास है कि हम गढ़वाल और कुमाऊं में दोनों जगह एक एक टीम को रखें जो ट्रेंड हो। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल हमारी इंडस्ट्रीज में किसी प्रकार के गैस रिसाव की कोई सूचना प्राप्त होती है, कहीं पर हमने अभी लेटेस्ट देखा था रुद्रपुर में सिलेंडर से गैस लीकेज की सूचना प्राप्त हुई थी। तो इन्हीं सब की ट्रेनिंग के लिए हमारा प्रयास रहेगा कि इस बार ऑफ सीजन में हम एसडीआरएफ की एक और टीम बनाएं जो कम्प्लीटली ट्रेंड हो, दक्ष हो और उसको हम अलग अलग दोनों रीजन्स में अपने एस्टैब्लिश कर सकें। कुछ और देखिए, एसडीआरएफ जब गठन हुआ था 2013 में, उसके पश्चात वर्ल्ड बैंक द्वारा एसडीआरएफ को कुछ इक्विपमेंट्स का प्रोक्योरमेंट करके दिया गया था एंड उसके पश्चात अभी पिछले 8-9 सालों में अगर हम देखें तो केवल एक ही बार और वर्ल्ड बैंक की सहायता से हमें इक्विपमेंट्स मिले हैं। इस बार भी हमारा प्रस्ताव वर्ल्ड बैंक को गया है लगभग 16 करोड़ के ऐसे इक्विपमेंट्स जो हमारी विभिन्न पोस्ट पर मौजूद रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमारा इक्विपमेंट कम होने के कारण हम उसको सेंट्रलाइज अपना बटालियन हेडक्वार्टर में रख रहे हैं। पोस्ट पे रहेगा तो इमीडिएटली हमारी टीम उस इक्विपमेंट के साथ रिस्पॉन्ड कर सकती है। इस इक्विपमेंट के लिए प्रोक्योर करने के लिए जितनी फॉर्मेलिटीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, सभी लेवल से कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज से अप्रूवल्स हैं, वो प्राप्त किए गए हैं। वर्ल्ड बैंक द्वारा जैसे ही इसको अप्रूव किया जाता है इसका प्रोक्योरमेंट आगे किया जाएगा। देखिए, हमारा मकसद ये है कि एसडीआरएफ अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है, परंतु इस यूनिट में भी हम अलग अलग स्पेशलाइज्ड टीम्स तैयार करें। एक और हमारी सीबीआरएन की टीम को तैयार करेंगे। साथ ही साथ हमारे यहाँ उत्तराखंड में हमने देखा है हाई ऑल्टीट्यूड रेस्क्यू टीम की बहुत आवश्यकता पड़ती है। ट्रैकिंग सीजन में अलग अलग क्षेत्रों में जब ट्रैकर्स जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके फंसने की सूचना प्राप्त होती है, एरियाज में गुम होने की सूचना प्राप्त होती है। तो हमारी जो अभी हाई ऑल्टीट्यूड रेस्क्यू टीम है उसको बैकअप के लिए हम एक और टीम तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा प्रयास रहेगा, पहले हम लोग निम्स से अपनी ट्रेनिंग्स एसडीआरएफ को दिलवाते थे, अब हम और इंस्टीट्यूट्स में भी, बिकॉज निम्स में भी कैपेसिटी, निम में भी बहुत लिमिटेड कैपेसिटी रहती है, हम और इंस्टीट्यूट जैसे हमारा हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है श्रीनगर में, वहाँ से भी इस बार अपनी टीम्स को ट्रेनिंग दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने देखा है हाई ऑल्टीट्यूड में जहाँ पर चॉपर्स लैंड नहीं कर पाते, हमें विंचिंग की सहायता से अपने लोगों को उस सीन तक, घटनास्थल तक पहुंचाने में ज़रूरी हो जाता है कि हम विंचिंग के माध्यम से अपनी टीम को वहां पर पहुंचाएं। हम विंचिंग की ट्रेनिंग के लिए भी एनएसजी से कोऑर्डिनेट करने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा प्रयास यही रहेगा कि इस ऑफ सीजन में हमारी एसडीआरएफ की टीम अधिक से अधिक प्रशिक्षण पा चुके एसडीआरएफ के जवान अब जल्द नए कलेवर में नजर आएंगे, जिसका फायदा जनता को तो मिलेगा ही, साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से भी पुलिस की ये पहल बहुत महत्वपूर्ण और सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल।